नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आपके साथ मुखातिब होने का अवसर मिला है। तो आज एक सवाल से ये बात को शुरू करते हैं। बच्चे आपके साथ लॉकडाउन से आज तक जिस प्रकार रहते हैं, क्या आपको बच्चों का इस प्रकार रहना पसंद है? दूसरी बात यह है कि क्या ये बच्चे अपनी जो ऊर्जा है वो ऊर्जा को सिमट करके आपके साथ रहते हैं, उनकी ऊर्जा को खुलने का आकाश नहीं मिलता। इस प्रकार की अनिश्चित स्थिति में बच्चों को हैंडल करने की जो आपकी जिम्मेदारी है, क्या आपको लगता है कि हम सही तरीके से उस जिम्मेदारी पर खरे उतरें? तीसरी बात यह है कि क्या सही में बच्चे ऑनलाइन जो पढ़ते हैं, खास करके फर्स्ट से 8 तक के बच्चे, तो वो पूरे ध्येय के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरा मन लगा करके पढ़ना उनको अच्छा लगता है और ये पढ़ सकते हैं? दोस्तों, ऐसे समय पर मुझे लगता है कि ये तीनों सवाल का जवाब हमें अपने आप में खुद में खोजना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प और तो दूसरा दिख नहीं रहा। दूसरी बात यह है कि बाकी जो समय बचा है, तो उस समय में बच्चों की जो ऊर्जा है सीखने की, उनके पास जो एक कला है, हुनर है, उस हुनर को हम किस प्रकार सकारात्मकता में तब्दील कर सकें, ये सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि वैसे बाज़ार भी अनलॉक होता जा रहा है, तो पेरेंट्स के साथ बच्चे जो एक पूरा का पूरा समय बिताते थे, अब वो समय नहीं बिता पाते। अब भी हमारे पास 1 से 1.5 महीना बचा है। ऐसा समझ कर चलिए कि अगस्त और सितंबर की 15वीं तारीख तक हमारे पास बच्चे खुद के पास ही रहने वाले हैं। तो हम इन बच्चों को किस प्रकार और क्या सिखाएं ताकि उनको ये लगे कि हमारे समय का सही में उपयोग हुआ है। आपको भी आगे चलकर बच्चों को जो सिखाया है उसका फल, उसकी फलश्रुति आपको मिलनी है। न केवल आपको, लेकिन पूरे समाज को मिलनी है। तो इसलिए आज मैं एक लिस्ट पढ़ता हूँ जो कि स्कूलों में, कई स्कूलों में जो मेरे साथ संपर्क में, उन स्कूलों के प्रिंसिपल्स के साथ कभी कभी इस बात की चर्चा हुई है और पेरेंट्स मीटिंग में भी इस प्रकार की चर्चा हुई है। लेकिन आज इसको एक सुदृढ़ स्वरूप देने का प्रयास करें ताकि हम बच्चों के पास जो सीखने की अब समय भी है और शक्ति भी है, तो उसका सही में हम उपयोग कर सकें। तो जिनके बच्चे तीसरी कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं, उन बच्चों के लिए ये 6 मुद्दे, और भी मुद्दे हैं, लेकिन हम ये 3 से 5 कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए केवल 6 मुद्दे लेते हैं। तो उनको अपने शूज़ खुद पहनना आना चाहिए। दूसरी बात है अपने कपड़े ठीक से तह करके रखना उनको आना चाहिए। पूरे घर की सफाई में उनका मन लगना चाहिए, उसको ये आना चाहिए, चाहे वो झाड़ू लगाना हो या पोंछा लगाना। उसके बाद है अपना नाम, अपना एड्रेस, पता और अपना फ़ोन नंबर उसको कंठस्थ होना चाहिए। उसके बाद एक 5वां मुद्दा है अतिथि सत्कार का या शिष्टाचार का। आसपास के लोग जब बच्चे के साथ कुछ छोटा बड़ा कन्वर्सेशन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, उस समय शिष्टाचार, किस प्रकार शिष्टाचार से बच्चों को उन लोगों के सामने पेश आना चाहिए, हमारे पास ये समय है कि बच्चों को प्रशिक्षित करें। और अंतिम बात है, घर, स्कूल या बाहर जहाँ भी जाए तो अच्छे से स्वच्छता के हर नियमों का पालन कर सकें। ये 6 मुद्दे
3 से 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले हर बच्चों को सिखाने की यह हमारे पास ये शक्ति है, हमारे पास सोच है, लेकिन ये जो टाइम है उस टाइम का हम सदुपयोग करें। अब आते हैं 6 से लेकर 8वीं कक्षा के बच्चों को हम किस प्रकार कुछ सिखाने का प्रयास करें, और ये अनिवार्य चीज़ है दोस्तों। सब्जी तरीके से काटना इन बच्चों को आना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो। चाय बनाना आना चाहिए। पूरी है या रोटी है तो उसको किस प्रकार बेलना है, सेकना है, तो छोटी बड़ी ये चीज़ें उन लोगों को आना चाहिए। यदि इलेक्ट्रिसिटी है और बल्ब या ट्यूबलाइट नहीं चल रही, उसको रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस करना भी इन उम्र के बच्चों को आना चाहिए। सिलाई मशीन चलाना भी आना चाहिए, और कुछ छोटी बड़ी जो चीज़ें हैं उसको ठीक तरह से संजोना, संवारना, वो भी उनको आना चाहिए। जो हमारे बर्तन हैं, बर्तनों को किस प्रकार साफ़ किया जाए, कचरे किस प्रकार अलग अलग तरीके से रखा जाता है, सूखा या हो गीला कचरा, तो उसका भेद उन लोगों को सिखाना चाहिए। और भी है जो रोजिंदा खर्च होता है, तो खर्च का जो हमारे पास हिसाब किताब की जो डायरी है, तो बच्चों के पास ही लिखवाना शुरू करें कि आज तेल लाए तो इतने रुपये का तेल, तो आज शुगर यानी कि चीनी लाए तो इस प्रकार इसका ये भाव था। तो ये पूरी की पूरी रोज़ जो खर्च होता है तो उसकी डायरी उन बच्चों के पास लिखवाना शुरू करें, ताकि उनके दिमाग में यह बात स्पष्ट रूप से आती जाए कि हमारे घर में जो खर्च होता है वो इस प्रकार होता है, और आय जो होती है वो इस प्रकार होती है दोस्तों। इसके बाद अपना जो वाहन का उपयोग करता है, चाहे वो साइकिल हो या स्कूटर हो, तो उसका बेसिक रिपेयरिंग, यानी कि चेन उतर गई है तो किस प्रकार चढ़ाना है, हवा नहीं है तो किस प्रकार भरना है। क्योंकि ऐसे ऐसे बच्चों को भी हमने देखे कि अपने पास पंप रहते हुए भी वो 10 रुपये दे करके हवा भराने के लिए दूर तक जाता है। दोस्तों, ये जो एक प्रकार की परावलंबी मानसिकता बच्चों में आती जा रही है, इसका कारण ये है कि हम बच्चों को केवल हाथों में रखना जानते हैं। किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दो ताकि उन बच्चों को किसी भी मुश्किल का सामना न करना पड़े। देखिए दोस्तों, ये हमारी सबसे गलत सोच है। इसलिए उनको थोड़ी बहुत जो संघर्ष आने वाली स्थिति है, संघर्ष की आने वाली स्थिति है, तो उनमें से किस प्रकार उभरना चाहिए, इस प्रकार की बातें बच्चों के साथ हमेशा शेयर करते रहना। एक बात और है कि अपने से छोटे बच्चे हो या अपने से छोटे भाई या बहन हो, तो किस प्रकार उन लोगों को ठीक तरह से उन लोगों के साथ बातचीत करना, उन लोगों के साथ एक प्रकार से जुड़ाव रखना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बच्चे बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो उनको एक प्रकार से साइकोलॉजी का, बच्चों की साइकोलॉजी का परोक्ष रूप से शिक्षण मिलना शुरू हो जाता है। और बात एक है, आप अभी नई शिक्षा नीति के बारे में सोचेंगे तो 1 से 5 कक्षा के बच्चों को कंपलसरी मातृभाषा का शिक्षण अभी आने वाला है। जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, ऐसे पेरेंट्स जब गौरव से ये बताते हैं कि मेरे बच्चों या मेरे बच्ची को तो गुजराती में पढ़ना बहुत मुश्किल लगता है, देखिए दोस्तों, तब बहुत बड़ा आघात लगता है। हम अपनी मातृभाषा को हाशिए पर धकेल करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं, इसलिए हमारे पास अब समय है, इसका सही में उपयोग कीजिए कि कम से कम साल में 3 पुस्तक 5 से 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बात हो रही है। कम से कम 3 पढ़ाई के सिवा जो अन्य पुस्तकें हैं जो उनकी उम्र को सूट करते हैं, ऐसे पुस्तक लाइए और पूरी की पूरी पुस्तक पढ़ा करके उसका रिव्यू लेने का प्रयास कीजिए। और एक बात है दोस्तों, वो है
जब बच्चे खेलने के लिए जाते हैं, हार कर आते हैं, तो मानसिक रूप से वो अपने आप को मायूस महसूस करता है। तब माता या पिता, घर के जो बड़े मेंबर्स होते हैं, वो उनको बोलते हैं हारना ही नहीं चाहिए, तू तो ये है वो है। देखिए दोस्तों, उनके दिमाग में निष्फलता और हार पचाने की क्षमता को भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कोई इंसान हमेशा न तो जीतता है न तो हारता है। जब वो हारेगा तो उसका हौसला बढ़ाने का प्रयास कीजिए और ये बार बार बताइए कि बेटा ये संसार ही, ये खेल है और खेल में हारना और जीतना वो उसका क्रम होता है। तो तू आज क्यों हारा, अपने आप को पराजित होने के बावजूद तू मायूस मत होना, लेकिन तुम अपनी गलती को सुधार करके अगली बार विजयी होने का प्रयास करना। तो हार को पचाना सिखाने के लिए उन बच्चों के साथ कुछ टाइम बिताना वो ज़रूर आप अपने आप के मन में सोच करके एक प्लानिंग बना करके आगे बढ़िए। और बात है 9 से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए। देखिए दोस्तों, ये जो मैं क्रम बता रहा हूँ, ये क्रम केवल ऊपरी तौर का है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को सिखाने का ये सही समय होता है, लेकिन यदि हमारे पास कोई सोच या एक विज़न नहीं होता है तो एक विज़न देने का ये छोटा सा प्रयास है दोस्तों। तो 9 से 12वीं कक्षा में जो बच्चे पढ़ते हैं, तो यदि हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्यूज़ होता है, यदि वो फ्यूज़ उड़ जाता है तो बच्चों को वो रिपेयर करना आना चाहिए। चेक किस प्रकार भरा जाता है, चेक का नंबर कहाँ लिखा गया होता है, आईएफएससी कोड क्या है, और वो जो बैंक की पावती रिसिप्ट होती है जो किस प्रकार भरी जाती है, हमारी बैंक का खाता किसके नाम पर है, कहाँ जाकर के पैसे भरने हैं या कहाँ जाकर के पैसे उठाने हैं, किस प्रकार एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, ये सारी जो बातें हैं इस उम्र के बच्चों को आनी चाहिए। उन लोगों को इस प्रकार की ट्रेनिंग घर से मिलना बहुत ही ज़रूरी होता है। और एक बात है कि उन लोगों को बेसिक भोजन वो बनाना आ जाना चाहिए, चाहे वो हमारी गुजराती थाली हो या हिंदी घरों में जिस प्रकार भोजन बनाया जाता है, तो एक पूरी भरी थाली उन लोगों को आनी चाहिए, चाहे कैसी भी बनाए। अब इतनी क्वालिटी नहीं भी बना सकता है, लेकिन उसको अपने आप भोजन बनाना आना चाहिए। सोचिए दोस्तों, जो बच्चे कोटा तक पढ़ने जाते हैं, अकेले रहते हैं और किराए की एक छोटी सी रूम में 2-4 दोस्तों के साथ रहते हैं, तो कभी कभी ऐसा अवसर आ जाता है कि बच्चों को कुछ न कुछ बनाना पड़ेगा। तब मायूस होकर के वो बैठा रहेगा और दूसरों पर परावलंबन करके वो जीता रहेगा, तो उसके मन में आत्मविश्वास की स्वतः कमी महसूस करने लगेगा। वो बिल्कुल सही बात है। इसलिए ये बात है। एक और भी बात है, शिष्टाचार के साथ कम्युनिकेशन करवाना, उसको बहुत ही सलीके से, तरीके से बचपन से सिखाना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि बच्चों को जब बड़ों के साथ एक घृणा से, उपेक्षा से, मजाक से बातें करते हुए देखते हैं ना, तो बहुत ही दर्द होता है। लगता है कि इन बच्चों को अपने घरों से कुछ सीखना मिला है या नहीं मिला है। दोस्तों, एक बात और भी है, इन बच्चों को मातृभाषा साथ साथ राष्ट्रभाषा हिंदी और इंग्लिश जो विश्व भाषा, तीनों में एक प्रकार से बेसिक कम्युनिकेशन आना बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि कम से कम 3 भाषाओं में किस प्रकार प्रभुत्व लाया जाए, इस प्रकार उसको सोचना, समझने के लिए और शिक्षा लेने के लिए उसके साथ रहना बिल्कुल ज़रूरी बनता है। और एक बात है दोस्तों, जैसे
5 से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए हमने मातृभाषा के 3 पुस्तकों की बात कही थी। आज इन बच्चों के लिए भी ये बात बहुत ही ज़रूरी है। और एक बात यह है कि घर में जिस प्रकार दवाइयों का इस्तेमाल होता है, तो किसके लिए कौन सी दवाई है उसको पहचानना और ख़रीद करके लाना, वो भी उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और अंतिम बात है वो है अपना समय, स्वास्थ्य, स्व सुरक्षा और स्व अध्ययन, इन 3 में बिताने के लिए उनके दिमाग में इस प्रकार की बातें बार बार कही जानी चाहिए जो कि उसको मोटिवेट करे। दोस्तों, आज इतना बस है, और भी ज़्यादा बातें और आगे की वीडियो में हम कुछ बातें करेंगे। आज आपने जो बातें सीखी है, ये बातें बच्चों में किस प्रकार अप्लाई करनी चाहिए, इसके लिए जितना भी मार्गदर्शन चाहे शिक्षकों से लीजिए या फिर अपने घर के बुजुर्गों से लीजिए। फिर एक बार सुरक्षित रहिए और अपने बच्चों के खेल कूद और ऊर्जा का और साथ साथ प्रशिक्षा एवं अध्ययन का ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम।